स्क्रीन शेयर कर रहे शेयर दिखाएं। यस मिस कर रही हूँ। ठीक है, ये तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं ना। यस मिस। हमें 10 से लेके 1 तक के नंबर चाहिए, लाइक पहले 10, 9, 8, 7, फॉर लूप 5। जरूरी नहीं है ठीक फॉर है। लूप से करना, आप चाहें तो हम वाइल लूप तो से। मैम अपोजिट कर देना, जो कंडीशन की उसको अपोजिट कर। बिल्कुल अपोजिट ओके कर मिस। दें, बिल्कुल अपनी कंडीशन को उल्टा चला लें। ठीक है, आप जैसे भी यस मिस। रन कर रहे हैं ना, आप इसको चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो प्रोग्राम रन किया था, जो लास्ट एग्जाम्पल थी मेरी, मैं उसी में ही चेंजेस करती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा आउटपुट आ रहा था। फॉर लूप से करना है फॉर लूप से कर लें, आपने वाइल लूप से करना है वाइल लूप से कर लें, ये आपकी मर्जी है। कोई इससे मैं लिमिटेशन नहीं दे रही आपको कि आपने ये यूज़ नहीं करना है, वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने जो काम करना था वो, लेट सपोज कि मेरी कंडीशन थी जिसमें मेरे पास सबसे पहले नंबर हुए थे 1 to 10 या 0 to 10। इसी के अंदर अब हम क्या करेंगे, अपना लूप अगर मुझे 10 से स्टार्ट करना है ना, तो अब मेरी कंडीशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 0 तक चलाना तो 0 तक कर लें, अगर 1 तक चलाना है तो 1 तक लिख लें, एंड दैट्स इट। यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि हम एक माइनस नंबर माइनस पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ अच्छा, मुझे लगा इंक्रीमेंट हो रहा सिर्फ था, 1 to 10 काउंटिंग करनी है। सॉरी नो नो मिस। कोई मसला नहीं, अब आप देखें मिस ये हो वाला गया करें। हो गया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 10 to 1 मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग प्रिंट हो रही है। हो सकता है कभी आ जाए कोई क्वेश्चन के, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिसेंडिंग, टू प्रिंट सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 100 to 1 या 200 to 50। तो इस तरह से कोई भी रेंज या सीरीज आ सकती है। तो यू हैव टू नो दी कंडीशन कि सिर्फ एक ही लाइन है और उसी के अंदर ही आपने थोड़ी सी चेंजेस करी, तो आपके पास पूरी यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसी को एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कोड्स में ना, कभी आप लोगों के पास प्रोग्राम्स में इस तरह से भी आ सकता है कि जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से आउटपुट कैसे बन रहा है, वर्टिकली आउटपुट कैसे बन रहा है, स्पेसिंग कैसे आ रही है। तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ तक कोई जी मिस। क्वेश्चन है? ये क्लियर हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से आप बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू जी मिस। चेंज दी कंडीशन। आप पहले 1 से कर रहे थे, यस अब 10, 1 की जगह आप 10 कर दें, एंडिंग कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी। लेस देन का साइन अगर लगा दिया यहाँ पे तो डेफिनेटली आपका लूप जो है इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है चला कि गया। चला गया ना, क्योंकि इनफाइनाइट इसलिए होता है कि अनकाउंटेबल टाइम्स तो चलता ही रहेगा, वो कंडीशन कभी सेटिस्फाई आपकी होगी ही नहीं। ठीक है, और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो चलता रहेगा एंड स्टिल ये आपके पास आपकी स्क्रीन को स्टक भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपका लूप इनफाइनाइट चल गया तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है किसी का? यस मिस। जी पूछें। फॉर लूप के लिए शहरियार कुछ पूछ रहे हैं? नो मिस, हो गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम आते हैं अपने पास एक एग्जाम्पल पे, जो कि मेरे पास है यहाँ पे वाइल लूप की। यहाँ तक आपके पास फॉर लूप की एग्जाम्पल्स एज पर दी मैनुअल हमारी एंड होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वाइल लूप लगाना, तो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया i इक्वल टू 0। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा लूप के लिए ना i का वेरिएबल यूज करें। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, a b भी हो सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वेरिएबल के लिए आप ये हमेशा फिक्स नहीं है कि i हो। वाइल आप लिखें और वाइल की आप यहाँ पे बॉडी बना लें, स्ट्रक्चर बना लें पूरा, और इसके अंदर आने के बाद लेट सपोज अगर आपने काउंटिंग सीरीज में प्रिंट करनी है तो हमने लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन और i को प्रिंट कर लिया। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था i प्लस प्लस, ताकि हमेशा एक एक नंबर का ना इंक्रीमेंट होता रहे। अगर हम यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं देते तो क्या होता, i की वैल्यू क्या प्रिंट होती, 0 0 0, एंड दिस वन इज अनकाउंटेबल। एग्जैक्टली, देख रहे हैं इनफाइनाइट जा रहा है मेरे पास लूप, जी जी और यस चलता मिस। ही जाएगा। सो इस कंडीशन से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस प्लस एंड देन रन दी कंडीशन। 0 to 10 नंबर इजीली प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास वैसे ही। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। इन केस अगर मैं यहाँ पे i प्लस प्लस हटा दूँ और i प्लस प्लस पहले लगा दूँ और कंडीशन बाद में प्रिंट करूँ, तो क्या चेंजेस आएंगी? चेंजेस आप लोगों को ना करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुई प्रिंट होना मेरी, i की वैल्यू 0 थी, 0 से अब प्रिंट नहीं हो रही, अब प्रिंट कहाँ से हो रही है, 1 से, क्योंकि पहले एक इंक्रीमेंट वाला प्रिंट हुआ एंड देन फिर काम हो रहा है।
पहले क्या हो रहा था, पहले नंबर प्रिंट हो रहा था, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा था जब नीचे लगाया हुआ था। तो ये कंडीशंस ना इस तरह से कोड को ड्राई रन करना, कोड को समझना कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे चीज़ लग रही है, तो आउटपुट में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो आप लोग ये चीज़ें अप्लाई करके अपने पास देखा करें, ठीक है। इससे आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ या मेरी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, ठीक है। लेट सपोज अब इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रन करना होगा, तो मैं जिसका नाम लूँ सिर्फ वही बताएंगे, हाफिज बिलाल। हाफिज बिलाल, माइक ऑन करें अपना, ठीक है। हाफिज अब बिलाल, अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि मैं ये चाह रही हूँ कि जितने भी नंबर अभी तो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास व्हाइल लूप में, मुझे 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। ये कैसे होंगे? बिलाल है हमारे पास? उबैदुर रहमान, यस मिस। बताएं। मैडम जो आई की रेंज है वो हम 10 कर देंगे और फिर वाइल में जो कंडीशन लगाएगी उसको आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 कर देंगे, और जो फिर आपने जो ये इंक्रीमेंटल जो लगाया हुआ है इसको ग्रेटर हम देन इक्वल टू 0। डिक्रीमेंटल कर देंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, गुड, सही है। 9 to -1 आपकी कंडीशन रन हुई है, क्यों? क्योंकि आपके पास पहला यहाँ पे जो लूप है उसने एक नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो नीचे ले जाके आपके पास काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। रन करके दिखाए। ये देखें, देखें आपके पास सबसे पहले आई की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे एक माइनस हुआ और फिर वैल्यू प्रिंट हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के बाद 9। हाँ बोलें। वैसे आई माइनस माइनस कंसोल डॉट राइट लाइन के नीचे लिखा है, नीचे लिख देंगे तो फिर आपके पास आउटपुट चेंज हो जाएगा। आपके पास फिर वैल्यूज जो है 10 to 1 आएंगी, या 10 to 0 जो भी आपकी कंडीशन में डिफाइन किया हुआ होगा फिर वैसे आएंगी। तो ज्यादा बेटर कौन सा है? जो आपकी कंडीशन को ज्यादा अच्छा सेटिस्फाई करे, जो आपकी कंडीशंस को ज्यादा अच्छा एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ कोड सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसे -1 भी शो कर रहा है। -1 तब शो करेगा ना जब आप अपने पास कंडीशन को आई माइनस माइनस को कंसोल के ऊपर लगा देंगे। अगर माइनस माइनस जो है ऊपर होगा तो फिर वो शो करेगा, अदरवाइज वो फिर शो नहीं करेगा, ठीक है। मैम जी बोलें। आइट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाइल में, जैसे फॉर में लिखते थे। हाँ, क्या यहाँ पे ये वाला आई माइनस माइनस? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिर्फ कंडीशन पास होती है वाइल में, सिर्फ कंडीशन देते हैं बिल्कुल, और कुछ ही थर्ड कुछ ही पास नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इससे किस लिए यूज किया जाता है व्हाइल लूप? देखिए वाइल लूप ना मेरे पास तब यूज ज़्यादा होता है जब मेरे पास ना मुझे अपने पास एक ही कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई करवानी हो। पहली चीज़, फॉर लूप में क्या होता है, पहले आपके पास ना कंडीशन चेक होती है, इनिशियलाइजेशन है या नहीं ये चेक होती है, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है या नहीं, ये 3 चीज़ें ना लाजमी होती है, मैंडेटरी होती है डिफाइन करना। वाइल के लूप में ना ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है कि आई का लूप कहीं और डिफाइन हुआ हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं यहीं पे डिफाइन करूँ लाजमी, बट फॉर के लूप में ये ज़रूरी होता है कि हम लूप के अंदर डिफाइन लाजमी करें, ठीक है। लेट्स सपोज ये फॉर लिखा हुआ है, ये चीज़ें मैंडेटरी होती है लूप के अंदर फॉर के। वाइल के लूप में ये चीज़ यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, साथ में पहला टू दी पॉइंट, ये जैसे कंडीशन यहाँ पे आ रही थी सिर्फ ये वाली चीज़ इसके अंदर है, इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है नहीं है, तो यहाँ पे तो लाजमी है लिखना फॉर में, यहाँ पे ये लाजमी नहीं होता लिखना। काम दोनों का सेम है, काम बिल्कुल सेम चलेंगे, बट स्टिल यहाँ पे क्या है कि आपके पास चेक होती है पहले कंडीशन। फॉर और वाइल जो है वो प्री टेस्ट लूप है, ठीक है। प्री टेस्ट का मतलब क्या है, प्री मीन्स पहले, कि पहले आपके पास जो है कंडीशंस चेक होंगी और उसके बाद आपके पास तो ये बताया जाएगा कि आइदर आपका कोड जो है वो रन होगा या नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट टेस्ट लूप कौन से होंगे, जो आपके पास है पहले आपके पास आउटपुट दे दें और बाद में कंडीशन चेक करें कि आइदर ये कंडीशन चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। ये बात क्लियर है। प्री टेस्ट जो है आपके पास 2 होंगे और पोस्ट टेस्ट जो है वो आपके पास 1 होगा,
पोस्ट टेस्ट कौन सा वाला है, कोई बता सकता है? मिस एक दफा रिपीट करिएगा प्लीज। प्री टेस्ट लूप, देखें 2 टाइप की लूप है हमारे पास, ठीक है, एक प्री टेस्ट है और एक पोस्ट टेस्ट है, ठीक है। प्री टेस्ट आपके पास कौन सा लूप होता है, जो पहले कंडीशन को चेक करता है और बाद में आपके पास कोड को रन कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या वाइल लूप जो है हमारे पास प्री टेस्ट है या पोस्ट टेस्ट है? पोस्ट टेस्ट हुआ ना, पोस्ट कैसे हुआ? प्री प्री टेस्ट हुआ टेस्ट, ना पीडी मिस। पीडी पीडी। पोस्ट टेस्ट तो डू वाइल लूप है ना। बिल्कुल, आपके पास पोस्ट टेस्ट जो होगा वो डू वाइल लूप होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डू वाइल में पहले आपके पास क्या होता है कि आउटपुट शो होता है एंड देन बाद में आपकी कंडीशंस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में पास नहीं आया। देखिए अनस, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉर के लूप में कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन अगर जी। ट्रू होगी तो ही लूप के अंदर आएगा ना। जी वाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, पहले कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही वो इस बॉडी के अंदर आ रहा है और फिर प्रिंट करेगा, ऐसे ही है। अगर अनस कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या ये प्रिंट होगा? नहीं, नहीं होगा। इट मींस के वाइल लूप क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कंडीशन और फिर प्रिंट कर रहा है चीजें, ऐसा ही है। जी फॉर लूप क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कंडीशन सही है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही है यहाँ पे भी। जी तो ये दोनों कौन से लूप हो गए, प्री टेस्ट लूप। प्री मींस पहले चेक करो कंडीशन एंड देन आउटपुट शो करो, सही है। सही सही आ पोस्ट गया। ठीक है, थैंक यू। सही है। और पोस्ट टेस्ट में क्या करेंगे आप? पोस्ट टेस्ट का भी पता नहीं है, बस आराम देखिए से। पोस्ट टेस्ट, हाँ बोलें। वो डू वाइल लूप मतलब एक कंडीशन को ट्रू करता है ना, फॉल्स को बिल्कुल, देखें एक ज्यादा प्रिंट करता है। जी क्या बोला? पोस्ट टेस्ट में बताती हूँ क्या होता है। पोस्ट टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ना चेक ही नहीं होगी कंडीशन पहली दफा में, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, गौर से सुनिएगा, पहली दफा में कंडीशन चेक ही नहीं होगी कि वो ट्रू बन रही है या फॉल्स बन रही है, वो डायरेक्टली आपकी कंडीशन को रन कर देगा, चला देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी, मतलब कि आइट्रेशन नंबर 2 से वो कंडीशन चेक करेगा और फिर प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला लूप जो होता है वो हमारे पास कहलाता है पोस्ट टेस्ट लूप, ठीक है। पोस्ट मतलब क्या है कि पहले प्रिंट कर दो, बाद में कंडीशन चेक चेक करना करो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये लूप हमारे पास सिर्फ एक ही है और ये लूप होता है फॉर डू वाइल लूप होता है, सॉरी हमारे पास, ठीक है। फॉर और वाइल जो है हमारे पास प्री टेस्ट है और पोस्ट टेस्ट लूप जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डू वाइल, ठीक है। ये मैं लिख भी देती हूँ, फॉर ईच में बताती हूँ। देखें प्री टेस्ट में बता कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, फॉर है और जस्ट और एक वाइल का लूप आ गया। इसी तरह आपके पास जो पोस्ट टेस्ट है उसमें आ गया आपके पास डू वाइल का लूप, ठीक है, सेम एज इट इज। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हमारे पास तो 4 लूप थे, एक और लूप था, वो कौन सा था, फॉर ईच। फॉर ईच का। फॉर ईच कौन सी कंडीशन पे लाई करेगा, फॉर ईच। देखें फॉर ईच का लूप जो है ना वो प्री टेस्ट में आएगा ना वो पोस्ट टेस्ट में आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में फॉर ईच लूप लाई नहीं करता हमारा, ठीक है। क्यों लाई नहीं करता, क्योंकि फॉर ईच का लूप जो है ना एक साथ पूरी कलेक्शन को प्रिंट करवाने के लिए होता है, ठीक है। मुझे पूरी कलेक्शन मतलब के अपना माइक म्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पूरा एरे एक साथ प्रिंट करना है या मुझे एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है जिसमें मेरे पास 100 यूजर्स की नेम, उनकी ईमेल, पासवर्ड एंड बहुत सारा डेटा है और वो मैं एक साथ प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो वो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाएंगे। फॉर वाइल और डू वाइल जो है ना आपके पास जब डेटा प्रिंट करते हैं तो वो सारा डेटा ना सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, या तो सारा स्ट्रिंग हो, या सारा इंटीजर हो, या सारा फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा हो। इस टाइप का डेटा सारा प्रिंट होने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर वाइल डू वाइल। बट अगर मुझे मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा प्रिंट करना है, मल्टीपल डेटा डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा एक साथ शो करना है, देन फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच का लूप। अभी हम फॉर ईच का लूप नहीं पढ़ेंगे, फॉर ईच का लूप आप तब डिस्कस करेंगे जब आपके पास एरे का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। फॉर द इंस्टेंस टीचर ये मल्टीपल डेटा टाइप होती है उसके लिए फॉर ईच रन होता है। हाँ
ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर ईच का लूप जो है कलेक्शन प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आपको कभी अभी कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में या आपको ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होगा कलेक्शन क्या है, लिस्ट क्या है, एरे क्या है, तो अभी स्टार्टिंग के लिए अच्छी बात है अगर आपने एरे कर ली है तो आप सब याद रखें, इसको कलेक्शन को प्रिंट करने के लिए हमारे पास पूरी कलेक्शन, अब कलेक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, वो एरे की कलेक्शन हो, लिस्ट की कलेक्शन हो, या कोई भी कलेक्शन हो, उसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच का लूप यूज कर रहे हैं। मल्टीपल डेटा टाइप को प्रिंट करवाने के लिए फॉर ईच बिल्कुल यूज होता है। बिल्कुल बस सर कह रहे थे कि मे बी फॉर ईच लूप आप लोगों को इस सेमेस्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, जब एरे पढ़ा दें उसके बाद। वो कह रहे थे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। बिल्कुल मिड्स में नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, मिड्स के एग्जाम के बाद बाद ठीक है। सेमेस्टर एरे के जब आपके पास टॉपिक कवर हो जाएगा ना, मिड तो आपका फिर नेक्स्ट वीक के बाद ही होगा ना, 8th लैब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपका मिड टर्म ही होगा डेफिनेटली। तो जब आपके पास एरे का टॉपिक कवर हो रहा होगा ना, तो उसी के अंदर फॉर ईच का लूप यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये अलग से कोई स्पेशल क्लास या टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, उसी एरे के अंदर ही ये ऑटोमेटिकली कवर है टॉपिक, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, मिस ये टॉपिक अभी नहीं आएगा मिड टर्म में? डिपेंड करता है, अगर एरे मिड टर्म से पहले आपने पढ़ लिए तो आएगा, अगर डेफिनेटली अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में नहीं आएगा। बस मतलब वो आपके कोर्स नहीं पढ़े ना मिड सर टर्म से ने। पहले। मिस सर कहते मिड टर्म के बाद है। ठीक है, फिर नहीं आएगा। मिस आपका क्या पेपर होता है क्या लैब का? सर और आपको जी आपकी लैब होगी। लैब के पेपर्स होते हैं मिड्स के? जी होगी क्या होगा मिस मतलब उसके ऑनलाइन अंदर होगी या करना क्या फिजिक्स होगा? वहाँ आना पड़ेगा? ऑनलाइन, फिलहाल तो ऑनलाइन है, अब बाकी बाद में अगर चेंज हो जाए डिसीजन तो अलग बात है। थोड़ी हिंट दे तो दें होंगे कैसे, करना क्या मतलब होगा? प्रोग्रामिंग करनी होगी बिल्कुल पेपर कोड्स पे? होंगे, नहीं पेपर पे प्रोग्रामिंग नहीं मिस करनी जो हमें होगी। क्लास टॉक्स मिलते हैं उसको एवरेज निकाल के मिलेगा क्या? मतलब बिल्कुल एवरेज निकाल के मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल, आपके जो सेशनल मार्क्स है ना वो 60 मार्क्स है ना, तो आपकी लैब जो है वो हर मार्क्स के 5 मार्क्स की होती है। तो जो बेस्ट 12 लैब्स होंगी या बेस्ट 10 लैब्स होंगी, उनमें से हम जो है आप ही कंसिडर करेंगे। लाइक अगर लेट्स सपोज अगर अरीशा है, इनके 16 में से जो 12 लैब्स हैं उनमें 5 मार्क्स आए, और शायद एक या दो लैब में जो है इनके 4.5 या 4 मार्क्स आए, तो जो सबसे बेस्ट वाले होंगे इनके टास्क या मार्क्स हम उनको कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है स्टूडेंट्स को, फिर आपके क्विज और मिड टर्म के जो मार्क्स हैं और आपने असाइनमेंट्स के मार्क्स दिए हैं ये भी काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो 60 मार्क्स के आपके ये है लैब्स, 10 मार्क्स के आपके 2 असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट 1 हुआ है ना, इसी तरह आपके पास एक और असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट 2 भी। ठीक जी है, मैं वो असाइनमेंट मिस 1 ये मैंने देखा है असाइनमेंट मिस। 1 के मिस कितने डेज है करने के लिए? 8 दिन। अब 8 दिन बचे हैं। मिस आपने लास्ट टाइम 10 डेज बोला था। असाइनमेंट कब अपलोड हुआ है आपका, आपने डेट देखी है असाइनमेंट अपलोड की? मिस 19। मिस हमने अभी देखी है। ये आपकी अभी मिस्टेक अभी है। देखा, बस हमें तो पता भी नहीं था कि आप अपलोड करी हैं। मिस हमें मिस आज ही हमने मैसेज भी नहीं करा। ये मैसेज मैं नहीं करूँगी कि आपकी क्लास है डेली, या आपके पास क्विज अपलोड हो गया है या असाइनमेंट अपलोड हो गया। यू हैव टू चेक योर एलिमेंट्स डेली, जब आपको पता है कि आपके पास असाइनमेंट आने वाला है। ठीक है जी मिस मिस मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, पूछें। मिस वो मिड टर्म के पेपर में क्या आ सकता है मिस, आप थोड़ा हिंट दे सकते हैं मिस? मतलब किस देखें टाइप का पेपर आ सकता है? लैब का, जी मिस लैब का। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप लैब का पूछ रहे हैं या फिर उसका पूछ रहे हैं, थ्योरी का? नहीं मिस, लैब जी का मिस लैब का पूछ रहा हूँ, लैब का। प्रैक्टिकल होंगे, आपको प्रैक्टिकल करने प्रैक्टिकल होंगे। होंगे? हाँ, जी मिस। लाइक अगर 20 स्टूडेंट्स हैं या 21 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट को एक डिफरेंट टास्क दिया जाएगा करने के लिए, और उनकी डेफिनेटली स्क्रीन शेयरिंग पे होगी। ठीक है मिस। मैंने ऑफ को यूं करके इसे एक दफा रिपीट करिएगा, आपने भी क्या बोला है? मैंने कहा है कि आपके पास डिफरेंट टास्क होंगे मिड टर्म में करने के लिए। ठीक है, हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट टास्क होगा, एक डिफरेंट प्रोग्राम बनाना होगा विजुअल स्टूडियो पे,
और आप लोगों की स्क्रीन शेयरिंग पे होगी, तो इस तरह पता चलता रहेगा कौन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं मेरे पास। एट अ टाइम मल्टीपल ठीक है मैम, स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। सही है? ठीक है मैम, कोई क्वेश्चन? ठीक है मैम, नो मैम। ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये वाली एग्जाम्पल क्लियर है वाइल लूप की? प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप पता चल गए कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, फ्लो डायग्राम इसकी बहुत इजी सी है। यहाँ साथ में सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। वहाँ पे क्या था, फॉर लूप की फ्लो चार्ट स्क्रीन में नहीं आ रही। 1 मिनट, अब ठीक है? क्लास कब तक है आपकी? यस मिस। 3:30 यस तक, मिस। 3:30 बजे जी? तक क्लास 3:30 बजे तक होगी। आपकी सारी क्लास की टाइमिंग जो है 12:30 से 3:30 होगी। क्लास का लिंक जो है वो LMS पे अपलोड हुआ हुआ है, तो अगर कभी मैसेज ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास होनी है। ठीक है? ओके। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेंट होंगी चीज़ें उनका मैं डेफिनेटली मैसेज कर दिया करूँगी अलग से। फ्लो डायग्राम में आपके पास बहुत इजी सी है। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है सबसे पहले कि आपकी कंडीशन चेक करनी है, लूप की बॉडी के अंदर आना है अगर ट्रू है, एल्स अगर फॉल्स हो तो बाहर चले जाओ। ये बहुत स्मॉल और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाती है अगर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं कंपैरेटिव टू दी फॉर लूप। फॉर लूप का हमने जैसे देखा था ना यहाँ पे कि आपके पास इतना बड़ा एक फ्लो चार्ट था, पूरी इनिशियलाइजेशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है, फिर कोड ब्लॉक चेक होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेक होता है और फिर वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस या सिनेरियो नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई यस सवाल? मिस। ठीक है, यस नो मिस। मिस। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, प्लीज एंटर अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर, सॉरी। यहाँ पे एक नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि हमेशा नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर नंबर वाइल, हमें अपने यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, अगर नंबर जो है इनपुट नंबर जो आ रहा है लेस देन 0 हो तो वो नंबर हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज नेगेटिव, ट्राई अगेन। ठीक है, और दोबारा से यूजर से हम क्या लेंगे, नंबर इनपुट, अगेन वो चेक होगा नंबर। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे कि आपके पास जो है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड देन फिर ये करेंगे, मल्टीपल टाइम्स चेक करते रहेंगे जब तक कि मैं अपने पास कंडीशंस को एंड ना करूँगी। ये बात समझ आ रही है कि मिस आपके अगर पास, ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा फिर? देखें, अगर नंबर लेस देन 0 इट मीन्स के कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर नंबर ट्रू होगा, देखें फॉल्स कंडीशन कैसे बन रही है और ट्रू कंडीशन कैसे बन रही है, इसको पहले ना हार्ड कोडेडली करके देखते हैं। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर अ नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, क्या नंबर जो है लेस देन 0 है, 0 लेस नो। देन जो 5 लेस देन 0 तो नहीं हो रहा ना, इट मीन्स के ये क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इन केस अगर मैंने यहाँ पे -1 यूजर ने डाल दिया, अब चेक दोबारा होगा क्या -1 लेस देन है 0 के, यस मिस। इट मीन्स कंडीशन ट्रू हो रही है। या यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख देगा -1 इज नेगेटिव, ट्राई अगेन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेन, जब ट्राई अगेन का बोल दिया तो दोबारा आप यहाँ पे नंबर को इनपुट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि मैं अगेन यूजर से इनपुट लूंगी, दोबारा चेक करूंगी, अगेन इनपुट लूंगी, दोबारा चेक करूंगी। ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा जब तक कि मैं अपने प्रोग्राम को खुद से टर्मिनेट ना कर दूं। ठीक है, ये समझ में अगर आया? मिस पॉजिटिव डाल दिया तो ब्रेक हो पॉजिटिव जाएगा? डाल दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, आपके पास कंडीशन जो है आपके पास खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आ रही है यहाँ तक कि आपके पास अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपके पास नंबर प्रिंट हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपके पास कोई भी वैल्यू प्रिंटिंग में नहीं आ रही होगी। ठीक है, समझ आई है ना? अब आप कोई भी माइनस का नंबर डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर, यहाँ पे चेक करने के लिए हो कि गया रन। कंडीशन। जब तक सब लोग कोड लिख लो। कोड कहाँ से लिखे, स्क्रीन चले गए। वहां से डाउनलोड कर LMS लेना, पे LMS से डाउनलोड कर लेना। LMS पे आपकी क्लास में हमजा फिरोज कोई स्टूडेंट है? जी मिस।
ठीक है, यहाँ तक कोड करना है। ठीक Okay, है, miss. अगर किसी का कोई इशू आ रहा है, कंडीशन समझ नहीं आ रही, तो अगेन पूछ लें ये वाली। मैं बस कर नेगेटिव नंबर हम लोग डालेंगे तो रन होगा, वरना नहीं होगा। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है बिल्कुल, जब मैम, भी हो गया नेगेटिव मेरा। नंबर डलेगा वो रन करेगा आउटपुट, अदरवाइज जो है नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो कोई भी आउटपुट में चीज नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बस आप वेट कर रही है ताकि हम लोग करें, वरना हाँ बाद में हाँ, कर लेंगे। अभी करें, आप लोग साथ साथ करें, बाद में कुछ नहीं रखना है, अभी करना है जो भी है, ताकि ओके साथ बस। ही जो भी कंफ्यूजन आउटपुट में कोई क्यूरी आए तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, बाद के लिए नहीं रखा करें। बस अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी अब तक अटेंडेंस कॉल ना हुई हो? मिस मेरा अहमद, आपकी हो चुकी है। ओके मिस, और बस थैंक यू। मेरी जैनुल्लाह हसनी। जैनुल हक, लेट मी चेक। जैन आपकी हुई तो थी फर्स्ट में। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। मैं फ्रेंड स्टूडेंट्स के नाम कॉल कर रही हूँ, अगेन चेक कर लें कि कोई रह तो नहीं गया है। अली असद है हमारे पास? मैम है तो, लेकिन शायद अभी है नहीं मीटिंग में। आज नहीं आए ना, आज नहीं आए वो मीटिंग में। ठीक है, इसके अलावा महाद, ठीक है, बस यही सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं उनकी अटेंडेंस कॉल हो चुकी है, सिर्फ असद की नहीं है यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स में से। यहाँ तक कोड हो गया आप लोगों का? एक सेकंड। मिस हो गया। ठीक है, आप कर लें आराम से। यस मिस हो गया। यस बस आप एक बार रन करके दिखाएं तो मैं वो खाली कुछ चीज़ कंफर्म करनी है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो पे आ जाए यहाँ पे। तो उससे पहले इस कोड को कमेंट कर देंगे कि इसकी नीड नहीं है, या चाहे तो उसी में ही चेंजेस कर सकते हैं। क्या करना था हमें, इधर से नंबर इनपुट लेना है, राइट लाइन पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल लिखना है एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या हमेशा लिख दें आप एंटर पॉजिटिव नंबर। इस तरह दोनों काम हो जाएंगे आपके। इनपुट आपने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम आपने रखा हुआ है इनपुट के नाम से, ठीक है। इंट डॉट पार्स कर दिया इसको आपने, और इंट डॉट पार्स करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, ये आपके पास नंबर इनपुट आ गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई अ कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप। अगर मेरे पास इनपुट जो है लेस देन होता है 0 के, ठीक है, अगर नंबर लेस देन है 0 के, सो व्हाट वी हैव टू डू इज कंसोल डॉट राइट लाइन में आएंगे और लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, जो भी नंबर होगा। और यहाँ पे आके हमने एक अपने पास ऑप्शन दे दिया यूज़र को अगेन कि इनपुट क्या कर सकें, दोबारा यूज़र से हम ले सकें, यहाँ पे दोबारा इनपुट यूज़र अपने पास यहाँ पे डाल सके। तो आपने यही लाइन को उठाना है एज इट इज़ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और काम भी कर लें, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, एंटर नॉन नेगेटिव नंबर अगेन, ठीक है, ये मैंने कंडीशन ऐड करी है यहाँ पे एक लाइन। नाउ अब इसको रन करते हैं।
यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अपने नॉन नेगेटिव नंबर डाल दिया। लेट सपोज मैंने 5 डाल दिया। 5 पे इसने मुझे क्या कहा? कुछ नहीं। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था। पॉजिटिव नंबर था ना मैम, ठीक है, नेगेटिव डालना पड़ेगा माइनस। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया -1, नंबर इज नेगेटिव, एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर अगेन। मैंने अगेन यहाँ पे डाल दिया -5, नंबर इज नेगेटिव, एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर अगेन। मैंने यहाँ पे डाल दिया 5। आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन मेरी स्टक हो गई। दोबारा उससे मुझसे कुछ नहीं मांगा इनपुट। एंटर करूंगी, आउटपुट स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? ये एक लाइन जो है ना आपके पास मैनुअल में मिसिंग है, तो ये आप ऐड कर लें आपके पास, ताकि आपको ना पता चलता रहे कि आपने दोबारा नंबर ना इनपुट करना है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा रहेगा इस मैसेज से कि हाँ मुझे दोबारा इधर से इनपुट लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, अब आप अनस पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? बस वो मैं अपने क्या बोला था, नहीं, कॉन्केटेशन कर रहा था। ना मीन्स नेगेटिव ट्राई अगेन के आगे मैं वो प्लस लगा के करवा रहा था ना, ठीक तो है, मेरा वो ही आ रहा था। तो आप इनपुट लिखें अपने पास। लेट सपोज मेरे पास जो वेरिएबल है वो इनपुट टाइप नंबर है ना, नेम से। ठीक है, इस तरह से लिख लिया आपने। क्लियर है यहाँ तक? जी। इसमें क्या इशू आ रहा है? लेट सपोज कि मैंने लिख दिया यहाँ पे -3। ठीक है, -3 नंबर इज नेगेटिव, ट्राई अगेन, एंटर नंबर अगेन। लेट सपोज -7 नंबर इज सही नेगेटिव। में समझ गया। ठीक है, साथ में कॉन्केटिनेट कर दें। यहाँ पे इस प्रोग्राम में किसी का कोई और क्वेश्चन है गर्ल्स में से या बॉयज़ में से, कोई भी इसको क्लियर ना हो अभी भी? ये नो क्लियर। ठीक है, और उमर क्लियर है? जी मिस, क्लियर है ठीक है, मेरा। गुड, सही है। यहाँ तक सबका हो चुका है ये वाली एग्जाम्पल? जी मिस। यस मिस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपनी। इसको मेट्रो करके नीचे कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है। इसमें हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम नंबर 1 and 10। 1 से लेके 10 तक के बिटवीन में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको प्लस करना है। इट मीन्स के मेरा जब आउटपुट आएगा तो वो कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट में बैक एंड का बता रही हूँ कि लेट सपोज 1 से लेके 10 में क्या क्या होता है। 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 +7 8 9 एंड देन 10। कितना बनता है अनस? इसको सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू टोटल में। एक मैं मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, अनस को करने दें ज़रा, अनस करके बताएंगे कितनी आती है वैल्यू। 6 4 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 55। 55? यस। शायद ठीक है। यस मिस 55 है। क्या यार 56 कैसे आ रहा है? 45 इंक्रीमेंट कर मेरे ख्याल से आएगा। 55 है। कितने लोग हैं? 55 Miss 55. जो 45 वाले लोग हैं उनको 45 कैसे आ रहा है? जरा मुझे भी बताएं। 55 मिस। ओके मिस 55 55। देखें अनस का क्या आया आपको? 55? यस मिस। पहले तो 45 आ रहा था अनस आपका। मिस मैंने 55 बोला है। अच्छा ठीक है, 55 आंसर आ रहा है एज पर योर डिसीजन। ठीक है, ये मैंने आपके कैलकुलेशन पे लिखा है यहाँ पे 55। नाउ बैक एंड पे इसकी कंडीशन क्या बनेगी? लेट सपोज के ये दोनों नंबर सम हो, फिर ये सम, फिर ये दोनों का सम, ये सम। इट मीन्स के पहले 1 + 2 को सम करना है, आउटपुट क्या आ गया? 3। फिर 3 + 3 सम होगा, आउटपुट क्या आएगा? 6। 6 + 4 9 9 + 15 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 + 6 कितना हो जाएगा? 22। 20। हाँ बस आपने पीछे बर्न मारा। अच्छा, क्या मारा है? मिस ये 9 की जगह 10 आएगा। क्या मारा है? फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो ना, फॉर्मल। आई मीन मिस वो पीछे वो थोड़ा गलती हो गई। 9 की जगह 10 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे सम जो भी रिजल्ट आ रहा है प्रीवियस उसको प्लस करना है आपके पास करंट वैल्यू से। ठीक है,
तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इन दोनों को सम करके जो रिजल्ट आए उसमें से आप नेक्स्ट वैल्यू को सम कर दें, फिर जो सम करके रिजल्ट आए उसको नेक्स्ट वैल्यू से अगेन सम कर दें, ठीक है। ये सो ऑन प्रोसेस हमारा चलता रहेगा अंटिल एंड अनलेस हमारे पास क्या ना मिल जाए, आपको 10 ना मिल जाए, ठीक है। एट दी एंड हम अपने पास रिजल्ट एक बार शो करवा देंगे। मुझे रिजल्ट शो कराने के हमें दो तरीके हैं, या तो मैं हर वैल्यू का सम भी प्रिंट करवा सकती हूँ और एड में आंसर के साथ दिखा दूँ, या फिर मैं डायरेक्टली सम करूँ सबको एक साथ और सिर्फ एंड में आके आपको आंसर शो करवा दूँ। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। इन दोनों तरीके से आपको हम करके दिखाएंगे अपने पास अभी, ठीक है। इसका कोड थोड़ा सा समझना है। कोड बहुत इजी है। दो वेरिएबल यहाँ पे हमेशा लाजमी बनाने होंगे। पहला वेरिएबल क्या है आपके पास, इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, ठीक है। तो आपके पास रेंज 1 से स्टार्ट हो, तो हमने i की वैल्यू क्या सेट करी है यहाँ पे, 1, ठीक है। ये वैल्यू सेट करने के बाद एक और वेरिएबल ऊपर बना हुआ है सम इक्वल टू 0। सम इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, ये वो वेरिएबल है जिसमें हमारे पास सम हो के वैल्यू आएंगी, लाइक 1 + 2 सम करा तो जो वैल्यू आई वो इस वेरिएबल में होल्ड करवा दी, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू सम होके आएगी वो इस वेरिएबल में होल्ड करवा दी, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया सम के नाम से। आप चाहें तो आंसर, रिजल्ट, टोटल किसी भी नाम से बना सकते थे। कंडीशन बहुत आसान है, वही वाली while i < 10, दैट्स इट, कि i का लूप जो है क्या हो, < 10 हो जाए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन कहाँ से 1 से लेके 10 तक के बिटवीन तक की चलानी है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे जो असल काम है ना वो इन दो चीज़ों से हो रहा है। दिस वन सम में क्या आ रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को यहाँ पे आके ना ज़रा समझ लें। ये प्रोग्राम ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपके पास आ भी जाए। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर द इंस्टेंस हमारे पास सम की वैल्यू स्टार्ट में हमने क्या डिफाइन की थी, अभी सम में लेट सपोज 0 है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग वैल्यू जो दी है वो सम की वो रखी थी 0, और आई की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे और हम कर देंगे इसको 0, ठीक है। 0 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, तो सम में हमारे पास क्या स्टोर हो गया 1, ठीक है। अभी सम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे 1 आ गई। आई में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अगेन तो सम इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला चलाना है हमने सम प्लस आई का। तो अब देखें, अब यहाँ पे बताएं मुझे फिलहाल सम की वैल्यू क्या है। अब सम की वैल्यू क्या है 1 है, और आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 1 से सेकेंड आइट्रेशन चल रही है, आइट्रेशन 2 पे आ गई हूँ मैं। आई में प्लस प्लस हो चुका है, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 हो गई। तो 2 + 1 3, सम में आप क्या वैल्यू आ गई करंटली मेरे पास 3, अब वैल्यू स्टोर हो गई। नाउ अगेन हम अपनी एक और आइट्रेशन को रन करते हैं, ठीक है। मैं अपनी एक और आइट्रेशन चलाती हूँ, आई प्लस प्लस दोबारा हुआ, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। बेटा जज्बाती नहीं हो आप, 4 कैसे हो सकती है, अभी तो आई 3 नहीं हुआ तो 4 पे कैसे चला गया आपका, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे अभी 3 है, और आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3 है। देखें आई जो है हर बार एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 है, 3 + 3 कितना हो गया 6। आई की वैल्यू मैं एक और बार इंक्रीमेंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू अब क्या होगी मेरे पास 4 प्लस अब क्या होगा 6 + 4 हो जाएगा, और आंसर क्या आ गया 10। तो सम की वैल्यू अब क्या हो गई मेरे पास यहाँ पे